नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 69 में। आज की यह क्लास इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हो और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं वुमेन कैरेक्टर के बारे में। अगर कोई इंडियन वुमेन कैरेक्टर है जो कि साड़ी के अंदर है, अगर आपको उसका कैरेक्टर बनाना है, वैसा कैरेक्टर बनाना है तो कैसे बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने एक रियलिस्टिक जैसा प्रोफेशनल वुमेन कैरेक्टर बनाया है, ठीक है, जिसमें कि बाल वगैरह है, फेस वगैरह है, पूरी साड़ी का जो कैरेक्टर होता है वो हमने पूरा लगभग तैयार कर दिया है। तो ऐसा हम कैसे बना सकते हो, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस क्लास के अंदर कुछ भी ट्रेस करने वाले नहीं है, ना ही हम कुछ ड्रॉ करने वाले हैं। एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आइडिया आप जरूर से लगा सकते हो। और पहले भी हमने कैरेक्टर को कैसे आप ट्रिक इस्तेमाल करके पूरा ड्रॉ कर सकते हो, वही चीज आपको भी यहाँ पर अप्लाई करनी होती है। चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ और कैसे आपको क्या करना है। दो तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका है और सबसे आसान तरीका है, आप YouTube पर सर्च करें, आपको जो भी स्टोरीज मिलती है उसके अंदर जो आपको वुमेन कैरेक्टर दिखता है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, जिसमें कि आपको कुछ फॉर्मल भी दिखेंगे, फॉरेन यानी कि जो फॉरेन वुमेन्स होती है वो भी दिखेंगी, क्योंकि उनका जो ड्रेसेस होता है वो थोड़ा सा मॉडर्न होता है। और अपना जो इंडियन कल्चर है, ट्रेडिशनल जो अपना ड्रेस होता है, वो आपको बहुत सारे इसके अंदर भी आपको स्टोरीज मिलेंगे। तो जिस भी स्टोरी के अंदर आपको अगर जो वुमेन कैरेक्टर शो कर रहा है तो उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि मतलब पूरा जो सलवार सूट में अगर आपको कोई कैरेक्टर बनाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई भी हम कॉपीराइट कंटेंट नहीं कर रहे हैं, एक रेफरेंस ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपको बहुत सारी अलग अलग वुमेन्स दिखेगी, है ना। जैसे ये है, काफी ये कैरेक्टर बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है और एक सुंदर कैरेक्टर हम बोल सकते हैं। तो इसका आप क्या कर सकते हो, पूरा जब भी ये कैरेक्टर पूरा दिखेगा किसी जगह पर, जरूरी नहीं कि मैं जो वीडियो चला रहा हूँ आप वही चलाओ, आप कोई भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये इसके केवल पेड़ शो नहीं हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा जो कैरेक्टर है, अब देखो मतलब फेस वगैरह इसके, शायद ये पूरी लंबे बाल वाली स्टोरी है, तो यहाँ पर पेड़ वगैरह शो नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो फेस आपको दिख रहा है आप वीडियो को पॉज कर दो, फुल स्क्रीन पे कर दो, और उसके बाद आप क्या करो, वीडियो का जो साइज है उसको आप HD कर दो, फुल HD कर दो, ताकि आप जो भी स्क्रीनशॉट लोगे वो अच्छा दिखेगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्रिएटर है वो अच्छे क्रिएटर है, हमें इनका कोई भी कंटेंट कॉपी नहीं करना है, ये अपनी मेहनत से बना रहे हैं, हम केवल इनका रेफरेंस ले रहे हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप ट्रेस कर सकते हो। इसके अलावा एक दूसरा तरीका और है, जैसे कि अगर आप freepik.com पर जाते हो तो आपको यहाँ पर बने बनाए वुमेन्स के फेसेस मिल जाते हैं। जैसे बाल वगैरह है, इनके आईज वगैरह हैं, लिप्स वगैरह है, नोज वगैरह है, वुमेन के हैंड्स वगैरह हैं, तो सारे आपको क्या है यहाँ पर ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो आपको हर एक चीज अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो इनके जो बाल वगैरह हैं, पूरा का पूरा पोज भी आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो भी आप फ्रीपिक से डाउनलोड भी कर सकते हो। वुमेन कैरेक्टर भी आपको मिलेंगे, खाली आपको वो साड़ी वाला ही ट्रेस करके बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये चीज मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। अब मान लो आप इंडियन कैरेक्टर बनाना चाह रहे हो, या फिर कोई भी लड़की है, कोई भी वुमेन कैरेक्टर है, ठीक है, आप उसको बनाना चाह रहे हो, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, अगर यहाँ से ट्रिक अप्लाई नहीं करोगे तो भी आप अगर ड्रॉ करना चाह रहे हो, स्केचिंग करना चाह रहे हो, तो स्केचिंग के अंदर भी आप क्या करोगे, आपके दिमाग में मतलब जो चलेगा इमेजिनेशन आप कहाँ से लाओगे, किसी न किसी चीज को देखकर ही आप इमेजिन करोगे, है ना। मान लो कोई फोटो है या फिर आपने कोई वीडियो देखा है, तो उस वीडियो को देखकर ही आप क्या करोगे, इमेजिन करके वापस से पेन पेंसिल से आप ड्रॉ करोगे। तो उससे अच्छा ये है कि आप जो इमेज देख रहे हो उसी को आप ले लो, उसके बाद में उसको मॉडिफाई कर दो, और जैसे आपका जो दिमाग चलता रहेगा, इमेजिनेशन आपकी जैसी हो रही है वैसा आप कैरेक्टर के साथ में कर दो। तो उससे एक आपका कैरेक्टर डिजिटल पे साथ के साथ होता रहेगा और आपको पेन की या फिर स्केचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये चीज होता है, ठीक है। तो एक तो आपको यहाँ से फाइल मिल जाएगी, अगर आप मॉडर्न कोई भी गर्ल्स या फिर कोई भी वुमेन अगर आप लेना चाह रहे हो कैरेक्टर का, तो ये तो आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा और डायरेक्ट आप इसका एनिमेशन भी करवा सकते हो। रही बात इंडियन, अपने जो इंडियन कैरेक्टर होता है उसके, तो वहां पर भी आपको ठीक वैसे ही करना। मैंने आपको क्लास नंबर 62 या फिर 63 में भी बताया कि कैसे आपको स्क्रीनशॉट लेकर ड्रॉ करना है। तो हर एक चीज आप यहाँ पर ड्रॉ कर देना, ठीक है। और साड़ी के यहाँ पर मैं आपको पोज बता देता हूँ कि आपको साड़ी को कहाँ कहाँ से अलग करना है, ठीक है। ये चीज यहाँ से आप थोड़ी सी एक बार इंपॉर्टेंट देख लेना। फेस जो होता है, अंदर जाता हूँ एक बार में, इसके जो फेस होता है पूरा फेस, उसको आप देख सकते हो कि पूरा आपको अलग कर देना है। अगर आप ऐसे बाल आगे नहीं रखना चाहते हो, पीछे रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, पीछे एक ऐसी चोटी बना देनी है, ठीक है। जो फेस है वो आपको केवल अलग लेयर पे रखना है। उसके बाद में हाथों का आपको पता ही है, जैसा कि हमने पिछले जो कैरेक्टर ड्रॉ किया था उसके अंदर भी हमने हाथों को अलग अलग बनाया था। उसके बाद इसके अंदर का पार्ट
जो कि आप अगर दिखाना नहीं चाहते हो तो थोड़ा बहुत यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, और ऊपर का पार्ट आप ड्रॉ करके वैसे ही उसको बना ही सकते हो। अब नीचे मेन साड़ी के ऊपर आते हैं कि इसका जो वर्क साइकिल होगा उसके टाइम आपको क्या क्या करना है, और साड़ी को पूरा आपको एक साथ में ऐसे नहीं बनाना है, इसको हमको दो टुकड़ों में बनाना है। एक तो देखो ये वाला पार्ट अलग रहेगा, ठीक है, इतना सा, यानी कि साड़ी को हमको दो भागों में बनाना है, एक तो इतना सा पार्ट अलग और इतना सा पार्ट अलग, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। अगर आप पूरा भी बना देते हो ना, एक साथ पूरा बना देते हो, तो आप उसको ग्रुप मत करना और ऐसे करके पूरा अंदर जाके आधा कंट्रोल एक्स कर देना और बाहर लाके पेस्ट कर देना। तो इससे हमें क्या होगा कि जब हम वुमेन कैरेक्टर का वर्क साइकिल करवाएंगे तो उससे हमें आसानी होगी। और पीछे का जो पल्लू होता है वो आपको पूरा ही अलग बना देना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आपकी मेहनत रहेगी। आपको मैंने पहले बता दिया कि कैरेक्टर कैसे बनाते हैं, तो इसको आपको ड्रॉ करके पहले रख लेना है। प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। ओके, अब यहाँ पर ये चीज आपने बना दी। इसी तरीके से पूरा बनाना है। ऑनलाइन आपको फाइल्स मिल जाएंगी, ये बहुत सारी फाइल्स है जो कि आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जानेंगे अगर आप मॉडर्न कैरेक्टर बनाते हो, अगर आप डाउनलोड करते हो तो उसका वर्क साइकिल कैसे करते हैं। इंडियन साड़ी के अंदर जो आपने कैरेक्टर बनाया है उसका वर्क साइकिल कैसे करते हैं, ये क्लास नंबर 70 के अंदर हम जानेंगे। आशा करता हूँ ये आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, जरूर आपको नया नॉलेज मिला होगा। फिर मिलते हैं क्लास नंबर 70 के साथ। नमस्ते आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 70 में। आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं वुमेन वर्क साइकिल के बारे में। अगर आपने कोई भी वुमेन कैरेक्टर बनाया है तो उसका वर्क साइकिल कैसे करेंगे, आज की इस क्लास के अंदर हम कंप्लीट सीखने वाले हैं। देखो, पिछली क्लास के अंदर हमने आपको बताया था कि कैसे आप वुमेन कैरेक्टर को डिजाइन कर सकते हैं। आपको कुछ रेफरेंस भी दिए थे और इसके अलावा आपको फाइल्स के बारे में भी जानकारी दी थी कि कैसे आप वुमेन कैरेक्टर्स की फाइल को भी ले सकते हो और रेफरेंस के तौर पर भी आप वुमेन कैरेक्टर को अच्छे से बना सकते हो। अब यहाँ पर बात ये आती है कि दो तरीके के वुमेन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर इस कोर्स के अंदर हम सीख रहे हैं। पहला तो वो होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके का मॉडर्न वुमेन कैरेक्टर, ठीक है, जिसके अंदर आपको कुछ ज्यादा मतलब वर्क साइकिल अगर आप करते भी हो तो आपको कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम मैन वर्क साइकिल करवाते हैं वैसे ही यहाँ पर भी पैरों का एनिमेशन है ना। जैसे हमने मैन वर्क साइकिल करवाई थी, पैरों का एनिमेशन करवाया था, तो ठीक वैसे यहाँ पर भी होता है और हाथों के अंदर भी वैसा ही होता है। आपको खाली हाथों को आगे पीछे करवाना रहता है और इजीली आप 30-40 फ्रेम बनाकर वुमेन वर्क साइकिल बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से जो भी कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जो भी यूज करना चाह रहे हैं ऐसे कैरेक्टर, उनके लिए तो वर्क साइकिल बनाना बहुत ज्यादा आसान है, बड़ी आसानी के साथ में वो वर्क साइकिल बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर साड़ी के अंदर कोई भी अगर वुमेन कैरेक्टर है तो उसका एनिमेशन आप कैसे करोगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार पॉइंट्स बता देता हूँ इसके अंदर कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स अलग अलग रखने हैं और कहाँ कहाँ पे रखने हैं। ये आप जरूर से एक बार चेक कर लेना, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और वीडियो के बनने के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपने अगर वैसा नहीं हो रहा है मेरे जैसा, तो आपने किसी न किसी जगह पे कोई गलती की है या फिर आपने पॉइंट्स को मिस कर दिया है। ओके, तो जरूर से 2-4 बार ट्राई करके देखना। अभी देखो यहाँ पर हम बात करते हैं हाथों का। आपको पता ही है बिल्कुल, ठीक है, हाथों का आपको पता है कि एक एक पॉइंट हमने कहाँ कहाँ दे रखा है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा स्पीड भी हो रहा है तो आपको एक बार वीडियो को पॉज करके देखना है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फेस है पूरा, तो फेस के यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो पूरा अगर आपने जो बाल अगर आपके इसमें पीछे की तरफ रखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं अगर आप वर्क साइकिल के अंदर बालों को या फिर फेस को नहीं हिलाना चाह रहे तो, ठीक है। तो ऐसे में आप इसको क्या कर सकते हो, पूरा जैसे इसका जो ये कान का है इसको और ये जो पूरा फेस है इसको मैंने एफेक्ट कर दिया और सिंबल कर दिया, ठीक है। और इसका हम देख सकते हैं फेस हमने लिख रखा है। अब ये जो पॉइंट रहेगा वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा यहाँ पर इस जगह पर ही पॉइंट लगाना है ताकि इसका जो फेस है वो सही से बेंड हो सके। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं सबसे पहले पैरों के ऊपर। मेन जो कठिनाई होगी वो आपको साड़ी कैरेक्टर जो है ना, साड़ी के अंदर आपने कैरेक्टर बनाया उसके यहीं पर आएगी। आपको 2 पार्ट के अंदर बनाना है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास के अंदर भी आपको बताया है। आपको 2 पार्ट अलग अलग बनाने हैं, एक तो ये पार्ट, एक ये पार्ट, और बीच में आपको एक कमर का पार्ट यहाँ पर एक अलग बनाना है, ठीक है। कमर का जो पार्ट होगा इतना सा छोटा सा, ये पार्ट आप एक बार ध्यान से देख लो, इसका पॉइंट आप यहाँ पर दोगे। और साइड का जो पार्ट होगा, जैसे ये वाला जो पार्ट है इसका पॉइंट यहाँ पर दोगे और दूसरा जो पार्ट होगा वो यहाँ पर दोगे। एक चीज और, आप जितना सिंपल कैरेक्टर बनाओगे, साड़ी अगर आपने बनाई है, बीच में अगर आपने ये डिजाइन्स वगैरह नहीं करवाई है ना, ये अगर आपने ये डिजाइन्स वगैरह नहीं दिए, बिल्कुल आपने सिंपल बनाया है, तो आपका जो एनिमेशन होगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा।
और कोशिश करके ज़रूर देखिएगा, ये चीज़ आपको ज़रूर से आ जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो, ठीक है। और इनके जो पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। एक बार वापस से पोज करके देख लेना, और जो पैरों का पॉइंट है वो आपको यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। दोनों का पहले फ्रेम पर ही रख लेना, बीच में चेंज मत करना। वापस से ध्यान से सुनना, पहला जो फ्रेम है वहीं पर चेंज कर देना, बाद में चेंज मत करना, बाकी एनिमेशन बिगड़ जाएगा। और जो भी आपको पहले सेट करवाना है वो सारा आप पहले ही सेट करवा दीजिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर 20 फ्रेम, यहाँ पे मैंने F5 किया, ठीक है। और जो सिंपल कैरेक्टर अगर आप बनाते हो, साड़ी अगर आपने बिल्कुल सिंपल बनाई तो और भी आसान होगा। अब हम देखते हो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले फ्रेम पर एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका जो पोज है वो हम दे देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो पहले पोज पर एक जो हाथ रहेगा वो हम देंगे पीछे, एक हाथ पीछे रहेगा ऐसे, ठीक है। एक हाथ को हम करेंगे पीछे, यहाँ से भी हम पोज को रेडी करवा रहे हैं। एरो की का भी थोड़ा सा काम रहेगा, क्योंकि आपने अभी लगभग देखो 2.5 महीने होने आए हैं कोर्स को, तो 2.5 महीने के अंदर तो लगभग आपने मतलब इतना सा तो सीख लिया होगा कि बॉडी का मूवमेंट वगैरह कैसे करवाते हैं। और एक हाथ जो रहेगा वो आगे रहेगा ऐसे, ठीक है। एक हाथ पीछे, एक हाथ आगे। जो पैर पीछे रहता है उसका हाथ आगे रहता है, और जो हाथ आगे रहता है उसका पैर पीछे रहता है, ठीक है। ये चीज आप करवा देना। और जो जॉइंट्स होते हैं उनको आप पहले ही फर्स्ट फ्रेम पर ही जॉइंट्स को एक बार आप ऐसे मिला देना। जॉइंट्स हमेशा खुलने नहीं चाहिए, अगर किसी जगह से आपको लग रहा है कि जॉइंट्स वगैरह खुल रहे हैं तो उनको आप पहले ही मैनेज करवा देना। अब देखो हाथों का काम तो हमने करवा दिया, एक हाथ ये आगे है, यानी कि उस तरफ से तो मतलब हाथ है ना, जो लेफ्ट हैंड है वो आगे है, और राइट हैंड जो है वो पीछे की तरफ है। और ये हाथ देखो थोड़ा सा जैसे ज़्यादा पीछे चला गया है, तो इसको हम थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा ऐसे आगे कर देते हैं, बिल्कुल कम आगे कर देते हैं, ताकि इसमें क्या होता है कि जब आप हाथों को अगर ज़्यादा दूरी पे रख देते हो दोनों हाथों को, तो एक हाथ कई बार स्पीड से चलेगा, कई बार एक हाथ धीरे चलेगा। अब आते हैं पैरों के ऊपर, मेन चीज़ इसमें आती है। अब यहाँ पर देखो अपना जो एक पैर है ना, वो साड़ी के अंदर एक पैर जो है वो छुप जाता है पीछे, ठीक है। और खाली एक पैर के ऊपर ही अपना जो वो एनिमेशन है ना वो सब पहले दिखेगा फर्स्ट पोज के अंदर। यहाँ से आप एक बार क्या करोगे, जो साड़ी है जो पैर ऐसे खुले हुए हैं तो वो एक बार आप ट्रेस करने के बाद में क्या करोगे, पैरों को थोड़ा सा एक बार अंदर की तरफ करवा दोगे ऐसे, एरो की से थोड़ी सी जो साड़ी वो ऊपर करवा देना। अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको भी एक बार आपको ये जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पर ऐसे टच करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट है ना ऊपर पल्लू का, वो आप यहाँ पर दोगे पॉइंट। ये चीज आप देख लेना, क्योंकि मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको पॉइंट देना है। और उसके बाद में इसको भी हम पहले पोज पर, देखो अभी हम पहले पोज पर है तो इसको हमने यहाँ पर ऐसे अटैच करवा दिया, ठीक है। यानी कि अब इसके अंदर क्या होगा, देखो एक पैर दिख रहा है और एक जो पैर होगा वो ऐसे पीछे की तरफ ऐसे छुप जाएगा, ठीक है। और ये जो पैर रहेगा वो लगभग ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर कुछ भी बना सकते हो, जैसे कोई सैंडल वगैरह है तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो, अगर कोई मॉडर्न वगैरह सैंडल वगैरह आ गए तो वो भी आप यूज कर सकते हो। और ये जो पैर रहेगा वो आप थोड़ा सा ऐसे एक बार आगे करवा देना, और यहाँ से जो पैर है वो थोड़ा सा ऐसे पीछे जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो जॉइंट्स वगैरह दिखते हैं उनको आपको खास तौर से मैनेज करवाना पड़ेगा, एरो की से भी आप कर सकते हो, और जितना ज़्यादा सिंपल बनाओगे उतना और आपके लिए ईजी रहेगा। ओके, तो पहला जो पोज होगा वो हमारा ये वाला होगा। उसके बाद में यही जो पोज रहता है वही हमें जो मैन वॉक साइकिल के अंदर करते थे, ठीक वैसे ही है। 20वें नंबर पर आप एक और F6 कर दो, यहाँ पर ये मतलब पहला और आखिरी जो फ्रेम होगा वो दोनों सेम रहेगा। उसके बाद हम आते हैं 10 नंबर पर, यहाँ पर हम करेंगे F6 और यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। वॉक साइकिल का भी आपने 2, 4, 5, 10 कितनी वॉक साइकिल देखी है ना, साइड की देखिए, फ्रंट की देखिए, 3, 4 के अंदर देखिए, बैक के अंदर देखिए, तो आपको पता है कि आपको वापस से बीच वाले फ्रेम पर उल्टा करवा देना है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो हाथ है इस हाथ को हम ऐसे पूरा पीछे की तरफ कर देंगे, यानी कि ना के बराबर दिखेगा ये। इसको हमने ऐसा करके पूरा ऐसे पीछे की तरफ करवा दिया, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको ऐसे पीछे की तरफ रोटेट भी करवा सकते हो, अगर नहीं दिख रहा है तो आप एक एक करके इसको हाइड भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद में ये जो हाथ है, अब देखो ये वाला आगे आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे लाएंगे और इस हाथ को यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बेंड करवा देंगे और इसको यहाँ से ऐसे अटैच कर देंगे। थोड़ा सा इसको आगे लाने की और ज़रूरत है, यहाँ से भी थोड़ा सा ऐसे और आगे आएगा, और एरो की से भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको देखो अभी क्या चीज़ दिखेगी ऐसे, ठीक है। हाथों का एनिमेशन तो ये हो चुका है। अगर आप फेस का देना चाहते हो तो फेस का भी दे सकते हो, लेकिन वो हम बाद में दे सकते हैं वैसे, ठीक है। क्योंकि फेस के अंदर जैसे अगर बाल वगैरह अगर आपने पीछे करवा रखे हैं, कोई किसी कैरेक्टर के अंदर चोटी वगैरह पीछे है तो बहुत आसान होगा।
ठीक है। लेकिन मॉडर्न जो प्रोफेशनल कैरेक्टर होता है, जैसा कि आपने स्क्रीन के ऊपर देख ही रखा है, ये जो कैरेक्टर है, अब जो प्रोफेशनल कैरेक्टर होता है उसके अंदर थोड़ी सी आपको क्या मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। बेसिक बनाओगे तो आपका बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा। अब आते हैं पैरों के ऊपर। हम क्या करते हैं, देखो अब ये जो पैर है ना वो पीछे की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है, और पैर थोड़ा सा मतलब छोटा हो जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा तो ऐसे चुप जाएगा। और यहाँ से हमने जो पार्ट था ना वो अंदर की तरफ लिया था, वो हम वापस ऐसे बाहर की तरफ निकालेंगे, ठीक है। यानी कि अब वो वाला पैर बाहर आने वाला है और इस पैर को हम यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो पार्ट था ना, ये जो पार्ट, इसी को भी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक सेकेंड, इसको हम यहाँ से ऐसे वापस से यहाँ तक करवा देंगे। अब देखो इसका पॉइंट कौन सा है, ये वाला, वापस से देखना ये पॉइंट यहाँ से, तभी ये यहाँ से सही से रोटेट हो पा रहा है। अगर इसका पॉइंट सेंटर में होता तो पूरा ही उल्टा हो जाता। और यहाँ पर जैसे ये जो पैर है वो ज़्यादा ही पीछे चला गया, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे आगे कर सकते हैं। और कम दिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पैर ये क्योंकि पीछे जाएगा तो वो कम दिखेगा। और यहाँ से थोड़ा सा हम इसको ऐसे आगे करवा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा हम इसको आगे करवा सकते हैं क्योंकि वुमेन कैरेक्टर है तो अपने हिसाब से चलेगा पूरा। देखो उसके बाद में हमें क्या करना है, एक पैर तो हमने आगे करवा दिया और यहाँ से जो पार्ट होगा वो थोड़ा सा मतलब पीछे की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है। और जो बीच में अगर गैप वगैरह आ रहा है तो उसको आप थोड़ा सा ऐसे अरेंज करना एरो की से, ठीक है। सारा काम एरो की से करना, वो ऊपर नहीं दिखेगा क्योंकि हमने ऊपर अलग पार्ट बना रखा है। और यहाँ से भी जो बीच में से आपको जो ट्रांसपेरेंट अगर हो रहा है बीच में से, तो उसको भी आपको ऐसे मैनेज करवा देना है। अभी आपको देखो क्या चीज़ दिखेगी, पूरा ऐसे, ओके। और पैरों का वगैरह आप थोड़ा सा और चेक कर लेना। और यहाँ से जो जॉइंट है वो थोड़ा सा खुल गया, इसको मैंने वापस से ऐसा करवा दिया। और अभी हम क्या करते हैं, देखो सबको सेलेक्ट करके बीच में हम क्या करते हैं, क्लासिक ट्विन ऐड कर देते हैं। क्लासिक ट्विन ऐड करवाने के बाद देखो जो इसका जो एक सिंपल जो बॉडी मूवमेंट होता है वो सिंपल बॉडी मूवमेंट हुआ है अभी, है ना। और एक चीज देखना, यहाँ से जो बीच में जो जॉइंट होता है ना, वो अगर आप सिंपल बनाओगे तो ये जो पार्ट है वो नहीं दिखेगा आपके, ठीक है, बिल्कुल अगर आप सिंपल बनाओगे तो। अभी देखो हमने वॉक साइकिल तो सिंपल सा बना दिया है, ठीक है। अगर आप इसको चला सकते हो तो वो भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आप थोड़ा सा इसको बॉडी को उठा सकते हो, बीच में से आप पकड़ के यहाँ से आप क्या करोगे, पूरा ऐसे एरो की से पैरों को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 थोड़ा सा आप इसको ऐसे उठा सकते हो, ताकि जो जंप वगैरह आते हैं ना वो आ जाएंगे। लेकिन इसकी थोड़ी स्पीड भी ज़्यादा है और ये प्रॉपर भी अभी नहीं हुआ है क्योंकि इसके अंदर अभी आधा काम बाकी है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, जैसे पहले करते थे, 5 नंबर फ्रेम पर जाएंगे, बीच में हम करेंगे F6, ठीक है। और जो हाथों का जो मूवमेंट होता है, हाथों को दोनों को एक बार हम ऐसे सीधा करवा देंगे, जैसे कि ऐसे पूरा एक सीध में, दोनों हाथ एक सीध में रहेंगे, ठीक है। और ये जो हाथ है वो भी बिल्कुल 5 नंबर फ्रेम पर ऐसे सीध में रहेगा। यहाँ से हमने इसको पूरा ऐसे करवा दिया। एरो की से करना थोड़ा सा आपके लिए और इजी रहेगा, बिल्कुल आसानी के साथ में यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद में पैरों की बारी, तो 5 नंबर पर आप क्या करोगे, पैरों को भी मतलब जो दोनों पैर है ना वो एक सीध में आएंगे ऐसे, ठीक है। थोड़ा से पैर आपको ऐसे करवाना है क्योंकि ये जमा हुआ नहीं है पैर अभी, ठीक है। ये जूतों के हिसाब से आप अपने जूतों को कैसे रखते हो इसमें, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, पहले ऐसा था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट। अभी हम इससे अंदर क्या करते हैं, बॉडी का जो जंप होता है वो 5 नंबर फ्रेम पर हम जंप दिलवाते हैं। आप क्या करोगे, देखो पूरा ऐसा सेलेक्ट करोगे, पैरों को अनसेलेक्ट रखोगे। अगर पैरों को आपने सेलेक्ट रख दिया तो वो क्या होगा कि पूरा उछल उछल के चलेगा। आपको इसको थोड़ा सा एरो की से क्या करना है, ऊपर ऐसे उठा देना है, ठीक है। पैरों का थोड़ा सा गैप रखोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो जो जंप आता है ना एक वॉक का, वो आ रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कितना सा आ रहा है। मतलब देखो जो जंप है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, वापस से एक बार कंट्रोल जेड करके इसको वापस से 1 2 3 4 बार कर देते हैं, कंट्रोल एंटर करके देखते हैं। चलो ठीक है, ये जो है ना वो इतना सा हलचल होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से 15 नंबर पर जाएंगे। 15 नंबर पर भी हम क्या करेंगे, F6 करेंगे, ठीक है। पूरी बॉडी को हम क्या करेंगे, वापस से 1 2 3 4 5 टाइम 6 टाइम, आपको जितना भी करना है उतना उठा दो। और यहाँ से पैरों को भी आप वैसे रखो, ठीक है। यहाँ से जैसे जमता हुआ पैर रखोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। और कंट्रोल एंटर करते हैं। तो अभी देखो अपना जो वॉक साइकिल है ना फीमेल का, वो लगभग तैयार हो चुका है ना। वॉक साइकिल मतलब रेडी है। लेकिन इसमें भी अभी आप देख पा रहे हो कि स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है और ये वाला जो पैर है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चल रहा है ना, इस तरफ का। तो इसको हमें थोड़ा सा ऐसे कम करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने क्या किया, इसको यहाँ पर ऐसे सेट किया, बीच में हम इसको लेकर आए। 20 नंबर पर जो 10 नंबर पर जो है ना उसको हम थोड़ा सा ऐसे पीछे करवा देंगे, तो इसकी जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी ऐसे कम हो जाएगी पैर की।
और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड को और कम करवाने के लिए बीच में एक एक फ्रेम के बीच में थोड़ा थोड़ा हम F5 करवा देंगे। ठीक है, यानी कि एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ काउंट करके कितना करवाएंगे। एक बार F5, एक बार एक और, हर के बीच में 2-2 बार F6 F5 कर देंगे। ठीक है, 2-2 बार F5, ये 1 ये 2। ठीक है, हमने 2-2 बार क्या कर दिया, F5 करवा दिया है। उसके बाद में देखो इसकी स्पीड तो है ना अभी कम हो चुकी है, आप देख सकते हो स्पीड जो है ना वो कम हो चुकी है। लेकिन इसमें क्या रहता है कि वापस अगर आपको वापस से उसको रिटर्न फ्रेम करवाना है, रिवर्स फ्रेम करवाना है, कि मतलब जो आपका वॉक साइकिल है वो सही से बने, तो हम क्या करेंगे, देखो सभी को एक साथ ऐसे सेलेक्ट करेंगे, टोटल जो भी लेयर्स उन सभी को ओल्ड की को प्रेस करेंगे और ये जो की अपनी खत्म हुई है ना उसी के आगे हम इसको आगे पेश कर देंगे, यानी कि ओल्ड की के साथ में इसको ड्रैग करेंगे। उसके बाद में राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट रहने दीजिए, अगर बिगड़ जाता है तो वापस से आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ में पहला और आखिरी फ्रेम ऐसे सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ से देखो एक रिवर्स फ्रेम आपको दिखेगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर दो। ओके, और बीच में जो देखो यहाँ पर जो फ्रेम छूट रही है ना इन सभी को सेलेक्ट करके इनके अंदर भी आप क्या करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दो। यहाँ पर मैंने आपको वॉक साइकिल बता दिया, अगर आपको कुछ भी और मूवमेंट्स भी करवाने तो भी आप करवा सकते हो। अभी देखो कंट्रोल एंटर कर दे तो आपको फाइनल व्यू दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो वुमेन का जो वॉक साइकिल होता है वो आप बना सकते हो। एक बार मैं आपको बैकग्राउंड के साथ में भी दिखा देता हूँ। अंदर देखते हैं कितने फ्रेम है, 58 फ्रेम है। ठीक है, तो बाहर हम एक बार क्या करते हैं, लगभग क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर हम 115 फ्रेम पर F5 करते हैं और यहाँ पर एक बार हम आगे F6 भी कर लेते हैं ताकि आपको जो बैकग्राउंड जो है ना वो सही से दिखेगा। अभी हम क्या करते हैं, देखो इसको मैंने अनहाइड किया। ठीक है, और जो कैरेक्टर है उसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा ऐसे आगे करवाया और जो बैकग्राउंड था उसको मैंने ऐसे पीछे करवाया। कैरेक्टर आगे जाएगा तो बैकग्राउंड पीछे की तरफ जाएगा और बीच में हमने क्या किया, दोनों को पकड़ के क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। अब इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, एक बार हम कंट्रोल एंटर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल स्पीड के अंदर खैर ये कैरेक्टर है ना, अभी आपको नॉर्मल स्पीड के अंदर दिखेगा। अगर आपको कैरेक्टर को नहीं हिलाना है, कैरेक्टर को उसी जगह पे रखना है तो भी आप रख सकते हो। खाली आपने जो बैकग्राउंड लिया है ना, बैकग्राउंड को अगर आपने आगे करवाया है तो वो भी बहुत रहता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वुमेन कैरेक्टर का वॉक साइकिल बना सकते हो। बीच में जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ से ये जो जॉइंट है, अगर आप इसको हटा देते हो, अगर आपने सिंपल कर दिया है तो वो अच्छे से आपकी वॉक साइकिल और बन जाएगी। आशा करता हूँ आज की क्लास नंबर 70 आपको जरूर पसंद आई होगी। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। फिर मिलते हैं क्लास नंबर 71 के साथ। 71 के अंदर हम जानेंगे कुछ थोड़े से और इफेक्ट्स के बारे में, उसके बाद में हम सीन कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में भी सीखना शुरू करेंगे।